हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रेपकर में। क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है जी। जैसे कि अपनी सुबह का नाश्ता सीरीज अपनी चल रही थी और उसमें अपन ने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक तो मुख्य मुख्य अपन ने रिपोर्ट और सूचकांक कवर कर लिए, इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान हमने कवर कर लिए। अब हमारा नया टॉपिक हमने लिया है भारत की प्रमुख रामसर साइटें, इंडिया मेन रामसर साइटें हम इसमें कवर करेंगे। कौन कौन सी रामसर साइट, कौन सी बहुत बड़ी है, कौन सी छोटी है, कहां स्थित है, ये सारी बातें करेंगे। यस, या मैं रामसर साइट की बात करूं तो रामसर साइट वो आर्द्र भूमि होती है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बताया जाता है। इसका नाम रामसर इसलिए पड़ा कि 1971 में ईरान में एक जगह है रामसर, वहां पर ये एक ट्रीटी हुई थी, एक समझौता हुआ था और इसमें हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को कम से कम एक आर्द्र भूमि इन्हें रामसर साइट के रूप में बतानी पड़ती है। यदि भारत की बात करूं तो भारत में कुल मिलाकर अभी तक 46 कुल 46 रामसर साइटें हैं। रामसर साइटें वो आर्द्र भूमि होती है, बेसिकली झील का वो किनारा होता है, जो दलदली जो किनारा होता है उसमें सबसे ज्यादा पारिस्थितिक तंत्र विकसित होता है। उसे संयोजन करने के लिए ये रामसर साइट जैसा कंसेप्ट चलाया जाता है। भारत में वर्तमान में कुल 46 रामसर साइटें हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 8 रामसर साइटें हैं और उत्तर प्रदेश में 8 रामसर साइटें, पंजाब के अंदर 6 हैं, हिमाचल में 3 है, केरल में 3 है और जम्मू एंड कश्मीर में 3 है, गुजरात में 3, हरियाणा में 3 है। इसके अलावा मैं बात करूं लद्दाख के अंदर आपको 2 मिलती हैं, आंध्र प्रदेश में 1 है, बिहार में 1 है, आसाम में 1 है, बिहार में अगेन 1 है, मध्य प्रदेश में 1 है, मणिपुर में 1 है। याद रखना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर साइटें कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और उनकी स्लाइड्स के साथ बताऊंगा। उड़ीसा में 2 मिलती हैं, तमिलनाडु में 1 मिलती है, त्रिपुरा में 1 है, उत्तराखंड में 1 है, पश्चिम बंगाल में 2 हैं, राजस्थान में 2 हैं, महाराष्ट्र में 2 हैं। इस तरीके से टोटल अक्टूबर 2021 तक कुल रामसर साइटों की जो संख्या है वो 46 हो जाती है, 46 हो जाती है। अब ये कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ेंगे, चिंता ना करो। सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैप है मोटा मोटा तौर पर, इस तरीके से आप 46 रामसर साइटों को देख सकते हो। ये नंदूरपुर वाधवा वेटलैंड, वाधवा आर्द्र भूमि यहां पर पड़ती है, थोल लेक, हरिके वेटलैंड, कांजी वेटलैंड, ब्यास, केशवपुर, श्रीनगर, होशियार। इस तरीके से ये सारा का सारा मैप है, इसे लास्ट में डिटेल में देखेंगे। एक बार हम एक एक रामसर साइटों को, सबसे महत्वपूर्ण रामसर साइटों को देख ले। सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अस्थाई मुड़ी वेटलैंड, अस्थाई मुड़ी आर्द्र भूमि जो केरल में स्थित है और 614 किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। ये कोल्लम जिले का एक प्राकृतिक बैक वाटर है। बैक वाटर समझते हो, समुद्र का जो पानी आकर, जैसे ये आपका समुद्री किनारा है, ये समुद्री किनारा है आपका, तो यहां पर जो समुद्र होगा इसमें जाकर पानी इकट्ठा हो जाता है। यह कोल्लम जिले का एक प्राकृतिक बैक वाटर है। कल्लाड़ और पलीचिल नदी इसी में गिरती हैं। कौन कौन सी? कल्लाड़ा और पलीचिल नदी इसी में गिरती हैं। यह निंदकारा केरल में एक प्रसिद्ध मछली पकड़ने का बंदरगाह में समुद्र के साथ एक मुहाना बनाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 इससे होकर गुजरता है, याद रखना। अस्थाई मुड़ी वेटलैंड की बात करें, इस तरीके से अस्थाई मुड़ी वेटलैंड आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले ये याद रखना है कि ये कहां स्थित है, ये केरल में स्थित है और इससे राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे 3 होकर गुजरता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 होकर गुजरता है। और ये कहां स्थित है? केरल में स्थित है और एक बैकवाटर लेक है जिसमें यह अस्थाई मुड़ी वेटलैंड एरिया घोषित किया गया है। अगला है ब्यास संरक्षण रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। तो ब्यास कहां स्थित है? ये पंजाब में स्थित है, 64 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह ब्यास नदी का 185 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। खींचव द्वीप रेत सलाख और लट चैनलों के साथ बिखरा हुआ है। रिजर्व भारत में लुप्त प्राय सिंधु नदी डॉल्फिन की एकमात्र ज्ञात आबादी की मेजबानी करता है। ये याद रखना, सिंधु नदी में जो फ्रेश वाटर की जो डॉल्फिन मिलती हैं, जो सिंधु नदी की जो डॉल्फिन है, जो अभी एंडेंजर्ड है, विलुप्त हो चुकी हैं, इनकी एकमात्र जहां दिखती है वो यहां दिखती है, ब्यास संरक्षण रिजर्व में दिखती है। 2017 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल को फिर से शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। घड़ियाल प्रोजेक्ट, घड़ियाल चालू किया गया था। ये ब्यास संरक्षण रिजर्व में भी किया गया था। ये भी वेटलैंड एरिया है और ये रामसर साइट है। और ये रामसर साइट इस तरीके की है, यहाँ पे मिट्टी के मैदान भी आपको देखने को मिलेंगे और बाकी नम आर्द्र क्षेत्र है, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। पक्षी एक से एक देखने को मिलते हैं। अगला है भीतरकनिका कच्छ वनस्पति। भीतरकनिका
रिजर्व भी इसे बोलते हैं, और भीतरकनिका रिजर्व का ही ये रामसर साइट हिस्सा है। ये कहां स्थित है? भीतरकनिका उड़ीसा में स्थित है। 650 किलोमीटर के अंतर्गत ये आती है। यह भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है, याद रखिएगा। अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र को भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। राष्ट्रीय उद्यान में हमने पढ़ा था। इसके अलावा यहां पर ही गहीरमाथा समुद्र का किनारा है। गहीरमाथा काफी फेमस है, ओलिव रिडली टर्टल के लिए जानी जाती है। एक विशेष प्रकार की कछुए की प्रजाति जो संयुक्त रूप से इस समुद्र के किनारे पर अपने अंडे देती है, यह इसके लिए प्रसिद्ध है। ओलिव रिडली कछुआ यही मिलता है जो वल्नरेबल है। खारे पानी के मगरमच्छ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र को भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। गहीरमाथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य भी यही है। यहाँ पे दो है, भीतरकनिका टाइगर रिजर्व भी यही है, और यहाँ पर गहीरमाथा वन्य जीव अभ्यारण्य, समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य भी यही देखने को मिलता है। इस तरीके का सूरत में आपको एक दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव्स आप विशेष प्रकार की वनस्पति है जो समुद्र के किनारे मिलती है। इस पेड़ में इस तरीके से जड़ें आती हैं और ये पानी में डूबी रहती हैं, और इस तरीके से इन जड़ों से, इन डाल से जो जड़ें निकल रही हैं, ये अपना भोजन इस तरीके से बनाती है। विशेष प्रकार की वनस्पति होती है जो समुद्र किनारे पर पाई जाती है और काफी स्थल मानी जाती है, काफी स्टेबल मानी जाती है। और हमेशा जब भी कोई बड़ा जैसे सुनामी वगैरह की चर्चा होती है तब इंपोर्टेंस में मैंग्रोव्स का बहुत बड़ा इंपोर्टेंस आता है, वैसे वन्य जीव के हिसाब से भी, वनस्पति के हिसाब से भी और उस हिसाब से भी। अगला है भोज आर्द्र भूमि, भोज वेटलैंड एरिया। ये अगेन एक रामसर साइट है, भोज के नाम पर है, मिहिर भोज के नाम पर, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। वेटलैंड में भोपाल शहर में स्थित 2 झीलें हैं, याद रखना। भोज आर्द्र भूमि कहां देखने को मिलती है? आपको भोपाल में देखने को मिलती है। भोजताल और निचली झील, 2 यहां पर झीलें हैं। यह मानव निर्मित जलाशय है। इसकी खास बात क्या है? भोजताल जो आपकी झील है ये मानव निर्मित जलाशय है, और भारत का सबसे बड़ा पक्षी सारस वल्नरेबल यहां पाया जाता है। जो भारत का सबसे बड़ा पक्षी है वो भी यहां पर देखने को आपको पाया जाता है। इस तरह का सुरम्य दृश्य आपको देखने को मिलता है। ये भोपाल के भीतर 2 झीलें हैं, ठीक है, ऊपरी झील और निचली झील, उनके अंदर इस रामसर साइट को डेवलप किया गया है। इस तरीके से अगला आ जाता है चंद्रताल रामसर साइट। चंद्रताल अगेन रामसर साइट है, और ये चंद्रताल कहां है? नाम से आपको पता चल रहा होगा। चंद्रताल कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। यह एक उच्च ऊंचाई वाली झील है, और यह आयुसियन रेड लिस्ट स्नो लेपर्ड को सपोर्ट करता है। वल्नरेबल है। स्नो लेपर्ड मैंने बताया इंडेंजर्ड नहीं है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। स्नो लेपर्ड पहाड़ी एरिया में मिलता है। हिमाचल प्रदेश में ये चंद्रताल लेक भी है, चंद्रताल झील पर यह बना हुआ है, और स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इस तरीके का सुरम्य दृश्य आपको देखने को मिलता है। ये इस तरीके से आपको पहाड़ देखने, हिमालय देखने को मिल जाता है, और ये चंद्रताल झील है, और यहां पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। ज्यादा यहां पर वनस्पति नहीं पाई जाती, लेकिन स्नो लेपर्ड यहां पर जरूर देखने को मिलता है। आज के सुबह के नाश्ते को यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि अभी बस नाश्ता है, बाकी का खाना अभी अपना बच भी रहा है। तो इसी तरीके से क्लास को देखते रहिए। आपको यदि क्लास बहुत अच्छी लगती है तो हमें जरूर बताइएगा, हम आगे इस सेशन को और भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक आपका रिस्पॉन्स आपको मुझे लगेगा पॉजिटिव है, आप लोग पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, इन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एग्जाम्स में आपके काम आ रही है, तो इस सीरीज को हम लंबी क्या 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल 10 साल जब तक पढ़ाते रहेंगे तब तक चालू करते रहेंगे। तो इस बात की चिंता बिल्कुल भी ना करिएगा। सुबह के नाश्ता सीरीज में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखी वो अच्छे से क्लास देखें। आज जो हमने शुरू किया है वो रामसर झीलें हमने चालू करी है। कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, कहां क्या पाया जाता है, इसी समस्त जानकारी के साथ अगली क्लास में फिर आएंगे। एक और 5-10 रामसर साइटें करेंगे। 45 रामसर झीलें हैं अपनी, ये अपन जल्दी से पूरा कर देंगे। इसी जोशो जुनून को बनाए रखना और क्लास को जरूर शेयर करिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक ले अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।